आप देख रहे हैं विप्र एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पदयात्रा छठे दिन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह पदयात्रा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव के मार्गदर्शन में निकाली जा रही है, जिसकी अगुवाई प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव कर रहे हैं। पदयात्रा डभौरा से शुरू होकर भीषण गर्मी और लगभग 45 डिग्री तापमान के बीच कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष अमरेश पटेल, प्रदेश महासचिव अजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष प्रकाश तिवारी सहित कई पदाधिकारियों ने पदयात्रियों का स्वागत किया। ज्ञापन में प्रमुख मांगों के लिए कलिया कोट गरबेट पुल सड़क का निर्माण, आवंटित भूमि पर आदिवासी एवं दलित परिवारों को कब्जा दिलाना, वन भूमि पर बसे लोगों को पट्टा प्रदान करना, डभौरा चौखड़ी कोनी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति तथा डभौरा में उप तहसील कार्यालय खोलने की मांग शामिल है। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिव सिंह पटेल ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर प्रशासन पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इतनी भीषण गर्मी में पदयात्रा के बावजूद प्रशासन का कोई प्रतिनिधि समस्या सुनने नहीं पहुंचा। पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल रहे। जिला अध्यक्ष अमरेश पटेल ने पदाधिकारियों को आवश्यक सामग्री और दवाएं वितरित की। वहीं एक सप्ताह बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मुलाकात करेगा। आप लोग कहां से आए हैं पैदल और क्या मांगे हैं आप लोगों को? ये डभौरा और सिरमौर इलाके की तमाम समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव जी के नेतृत्व में 16 मई से ये पदयात्रा रीवा के लिए चली है। आज यहाँ 6वां दिन है यात्रा का और हमारा ये आरोप है, समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा 125 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यात्रियों से नहीं मिला। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हमारा ये आरोप है कि जिस तरह से कलेक्टर कार्यालय में विगत कई दिनों से हजारों की संख्या में पीड़ित पूरे जिले भर से आ रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हैं पूरी तरह से राजनीतिक रूप से नपुंसक हो चुके हैं। ये यहाँ की समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय कलेक्टर महोदय को 5 मई को यहाँ पर कलेक्टर के ऑफिस में आकर के एक जानकारी दी गई थी कि 16 मई से समाजवादी पार्टी पदयात्रा करेगी। जो प्रमुख समस्याओं को लेकर था कलिया कोट गरबे पुल निर्माण वो अधूरा है, उसे पूरा कराया जाए। उसके पहले समाजवादी पार्टी उसके सप्ताह धरना देकर के ज्ञापन सौंपी थी। 6 महीने बाद भी कोई काम न होने के बाद हम लोगों ने पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें प्रमुख मांगे थी डभौरा सर्किल में और जवा सर्किल में, पटेरा सर्किल में, अतरा सर्किल में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बने हैं उसमें किसी में डॉक्टर नहीं वर्षों से, सभी में डॉक्टर की नियुक्ति कराई जाए। डभौरा लगभग 52-53 गाँव में नहर से वंचित गाँव हैं, उनको नहर से जोड़ा जाए। दलित आदिवासियों को 2001-2 में खेती करने के लिए, किसान बनाने के लिए पट्टे बांटे गए थे, जिनमें 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिन्हें उनके पास पट्टे हैं और उनके पास ज़मीन नहीं, दबंगों के पास है, उनसे मुक्त करा करके उनको सौंपा जाए। और जो लोग जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, दलित आदिवासियों के सामने तारबाड़ी कर दी गई है वन विभाग द्वारा, उनकी आम निस्तार के तारबाड़ी से हटाया जाए। जैसे रामनगर और नुनारी, गढ़वई, इन गांवों की तारबाड़ी वहाँ से आम निस्तार से कैलाशपुरी घूमन के पास यहाँ से तारबाड़ी हटाई जाए। ये रोड जो सिरमौर से डभौरा तक बहुत खस्ता हाल है, वहाँ जाने में डभौरा 2 घंटे लगते हैं। उस रोड की मरम्मत कराई जाए। 9 करोड़ रुपए उसके निकल चुके हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर और जवा में सिविल न्यायालय की जो है स्थापना कराई जाए, सिविल कोर्ट की, ये सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने ये 5 दिन का पदयात्रा किया। लगभग 110 किलोमीटर का हम लोग पहले दिन पदयात्रा जब किए गरबे से, तो डभौरा में हम लोग विश्राम किए, जहाँ पर हमारे सभी पार्षद रचना आदिवासी जी ने हम लोगों का स्वागत किया, भोजन दान किया। ऐसे हम लोग पनवार में रुके, फिर बरहुरा में रुके, अतरैला में रुके, फिर सिरमौर में रुके, बैकुंठपुर में रुके और माड़ो में रुके, फिर अभी कल रीवा के पास नज़दीक रुके। तमाम साथी लोग भोजन दान करते गए। उनके सहयोग से हम लोग 5 दिन जिस तरह से इस कड़ी धूप में 45-46 डिग्री के से हम लोग चले हैं, लगभग कोई भी सक्षम अधिकारी मिलने नहीं आया। एक भी दिन हमारे लोग, कई लोग बीमार हुए, उसके बाद भी नहीं आए। हम लोग स्वयं दवा कराते रहे। आज इसलिए हम लोग कलेक्टर से आए हैं। कलेक्टर साहब रीवा के जो आए हैं ये सुनते हैं और न्याय करते हैं, तो हम लोग उनसे मिल लेंगे और मिल करके जो बातें हैं ये बात रखेंगे और ये सामने निराकरण होगा। क्योंकि कोई भी अधिकारी आज तक जितने भी आए कोई सुना नहीं, अनदेखी की है। दर्जनों बार हम लोग आवेदन दिए वरिष्ठ अधिकारियों को, इन कामों के लिए अनदेखी की गई है। इसलिए ज्ञापन हम लोग ये सौंपने आए हैं।